संगीत रागी को लाइए। प्रधानमंत्री ने जिस नारे में दो चीजें और जोड़ी हैं, वो ग्राफिक्स भी दिखाइए। सबका साथ सबका विकास 2014, उसमें जोड़ा सबका विश्वास 2019 में, और फिर 2021 में जोड़ा सबका प्रयास। लेकिन ये प्रयास कामयाब नहीं हो रहा। संगीत जी सुनिए क्या कह रहे हैं गुलाम सरवर, कि मैंने छपरा में बीजेपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, लेकिन मैंने गिरिराज सिंह को बेगूसराय में वोट नहीं दिया। वो कह रहे हैं बीजेपी को चिंतन करना चाहिए। गुड बीजेपी, बैड बीजेपी दोनों हैं इसमें। गौरव जी, सवाल व्यक्ति का नहीं है। जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उस समय भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान व्यक्तिगत थे जो नेशनलिस्ट थे। सामूहिक समाज की मानसिकता का है। समाज की सामूहिक मानसिकता यह है कि वो दीन के नाम पर वोट करता है, और गुड बीजेपी और बैड बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। गुलाम सरवर जी के मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जहां आ रहा हूं स्वयं जी आपके पास, इसके बाद तुरंत इसके बाद आपके पास अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर मत देखिए। इस देश में यदि ये कहें कि मुस्लिम आक्रांता में कोई हो सकता है कि थोड़ा बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन मुस्लिम आक्रांता फैनेटिक रेडिकल इस्लामिस्ट था, और वो टेररिस्ट से भी ज्यादा गंदा काम इस देश में किया। सर आप ये सच्चाई है, ये डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है, मेरा एक सवाल, ये डोमिनेंट है, रियलिटी है। ये जो इसको एक अपवाद को निकाल करके रहीम और रसखान को यदि आप निकाल करके बोलेंगे कि अरे रहीम भी तो थे, रसखान भी तो थे, संगीत रागी जी फिर सबका साथ सबका विकास का नाम, बाबर औरंगजेब डोमिनेंट माइंडसेट इस्लाम का रहा है इस देश में भी। संगीत जी सुनिए वो क्या कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा भी दे रहे हैं और फिर घुसपैठिया भी कह रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला भी दे रहे हैं, कह रहे हैं। तो ऐसे में कौन वोट भाई जो घुसपैठिया नहीं जो घुसपैठिया हो उसको क्या कहा जाए? पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति, वहां डेमोग्राफी को बदला कौन? बांग्लादेशी मुसलमानों ने। हाँ, आसाम की राजनीति को बदला कौन? पश्चिम बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, किशनगंज के अंदर, पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सारे बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया गया, और उसका सपोर्ट में कौन आया? भारत का मुसलमान आया। एक मुसलमान घुसपैठिया है, क्योंकि देश का हर मुसलमान घुसपैठिया है। सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, देश का हर मुसलमान घुसपैठिया है? पश्चिम बंगाल का हर मुसलमान घुसपैठिया है? देश का सारा मुसलमान, किसी ने नहीं कहा कि देश का सारा मुसलमान घुसपैठिया है। आप तो कह रहे हैं सारा मुसलमान दीन के नाम पर वोट देते हैं। उसके लिए जान क्यों देता है इस देश का मुसलमान? सीएए तो भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, उसके लिए शाहीन बाग क्यों करता है भारत का मुसलमान? तो यह सवाल खड़ा होगा जो अंबेडकर ने कहा था, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता संभव ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम इसके पीछे आड़े आता है। ठीक है, मेरे साथ स्वयं पुरोहित मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर की भाषा है। आपने पश्चिम बंगाल पे एक सवाल खड़ा कर दिया। मैं आ रहा हूं, गुलाम सरवर साहब अभी आपका टर्न नहीं, गुलाम सरवर साहब अभी आपका टर्न नहीं है, रुकिए अभी टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए, जनरल एस के सिन्हा की रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, लॉजिकल बात को पढ़ लेनी चाहिए। रिपोर्ट मेरे पास भी बहुत सारी है। एक मिनट गुलाम सरवर साहब अभी आपका टर्न नहीं है, रुकिए भाई, बीच में ऐसे मत बोलिए। स्वयं पुरोहित का टर्न है। स्वयं पुरोहित, क्या आरोप लगा कि दीदी ने या टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी चेंज कर दी और घुसपैठिया कहा गया, तो वहां पे है ऐसे लोग घुसपैठिए, ये बोल रहे हैं? देखिए वो बुलंदी किस काम की है जनाब जिसमें इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता ऊपर से लेकर नीचे तक है उनके लिए बोलूंगा। हमारा देश के अंदर में अगर इंसानियत, जब मोदी जी बात करते हैं 140 करोड़ जनता की, तो वो 140 करोड़ में माइनस मुसलमान नहीं होना चाहिए। आप तेलुगु देशम पार्टी का सहयोग लेते हैं जो मुसलमानों को पैसा भी दे रही है, आरक्षण भी दे रही है, मगर वो काम बंगाल में होता है तो दीदी को आप इस्लामीकरण की बात करते हैं, क्योंकि टीडीपी की पैसाबगी आपको चाहिए। बद्रीनाथ में आप क्यों चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बता सकते हैं कि आप बद्रीनाथ और अयोध्या जैसी सीटों पर चुनाव हारे हैं? देखिए महंगाई और बेरोजगारी, देश में गरीबी इतनी बढ़ गई है, महंगाई है, गरीब लोगों को सही से सब्जी नहीं मिल रही है। ये देश की जो यथास्थिति है, महंगाई और महंगाई पर डिबेट नहीं हो रही। महंगाई पर डिबेट नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। मुद्दों को भड़काने के लिए मेरा सवाल गलत है। आपने जो सवाल किया, सुनिए मेरी बात, अगर देश के अंदर में घुसपैठिए आ रहे हैं, ये क्या केंद्र में हमारी सरकार है क्या? गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? अच्छा हो गया आपका, मेरा सवाल सुनेंगे आप? मेरा सवाल सुनेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। सुनिए मैं जवाब दूंगा। नहीं आप जवाब दीजिए, मेरा सवाल आपसे ही है, मेरा सवाल आपसे ही है। सर मेरा सवाल आपसे ही है। आप सुनिए सवाल सुनिए, आप ही बोलेंगे, सवाल सुनिए, आप ही बोलेंगे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब देंगे कि कैसे घुसपैठ आ गए। क्या पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी पिछले कुछ सालों में नहीं बदली है?
क्या वहां पर मुसलमानों की संख्या नहीं बढ़ी है? हाँ या ना बताइए। और बढ़ी है तो इसका कारण क्या, बताइए। सुनिए सुनिए, आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में नवाबों का राज था, कोई समय में मुसलमान यहाँ ज्यादा थे, गुजरात में नहीं है। आपको ये समझना होगा। सुनिए सुनिए, कितने प्रतिशत यहाँ मुसलमान है? अगर वो ज्यादा है, उनके परिवार अगर रह रहे हैं यहाँ पे, तो आप उनको क्या बंगाल की खाड़ी में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए। वही बात आरोप ये लग रहा है कि दीदी के शासन में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ बहुत ज्यादा हुई है, और वहां पर डेमोग्राफी ऐसी हुई है कि सुनिए कुछ गांव बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है। वही आरोप लग रहा है आपके ऊपर। 1947, 1971 दो बार विभाजन, और उसके पहले 1905 जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का जब 1905 में विभाजन हुआ, तब किसी धर्म और जाति के नाम पर नहीं हुआ। 1947 में जब ईस्ट पाकिस्तान बना, बहुत से लोग हैं जिनको वहां पे कमजोरी थी। बांग्लादेश छोटा देश था, बांग्लादेश जब बना तब लोग आए यहाँ पर, बहुत लोग आए, हिंदू भी आए। मैं बोलता हूँ लाखों करोड़ों हिंदू भी आए हैं उस समय पलायन करके, जिनको हिंदुस्तान। तो आपकी सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है? इसमें सुनिए, हमारी सरकार को 11 साल कितने हुए, 2011 से 13 साल की सरकार है हमारी। उसके पहले वामपंथी 34 साल राज किया, बंगाल को जंग लगा दिया उन्होंने। बंगाल को वामपंथियों ने खड्डे में डाल दिया, उसको निकाल रही है हमारी दीदी ममता बनर्जी। आज लोग लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपोश्री, इन सब विषयों पर वोट करते हैं। यहाँ के डेवलपमेंट के विषय की बात करते हैं। ये शुवेंदु अधिकारी का 23 घंटे पहले का ट्वीट है, सुन लीजिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए नहीं, अब आप सुनिए। 23 घंटे पहले का ट्वीट है। सुनिए स्वयं जी, अब आपको सुनना पड़ेगा। स्वयं जी ऐसा नहीं होगा। पहले शुवेंदु अधिकारी कौन है? अरे आप ही के नेता थे भाई, आप ही के नेता थे। आपकी पार्टी में बहुत बड़ा कद था उनका। अभी वो कहा है, अभी से क्या मतलब है? कल को आप ही की पार्टी में जाएंगे तब आप क्या कहेंगे? कौन से चैनल में है, उसी के चैनल का नाम लिया। अरे सर ऐसी बात नहीं है, प्रोफाइल तो पूरा देखा जाएगा ना सर, प्रोफाइल तो पूरा देखा जाएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, उनका सर क्या है, आप बोल लीजिए सर, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप बोल लीजिए। इनको टीवी चैनल में रुपया लेते हुए पकड़ा था, सीबीआई ने पकड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी ने इनको बचाया। तो तब किसकी पार्टी में थे? तब किसकी पार्टी में थे? तब किसकी पार्टी में थे? डालिए ना। अरे तृणमूल के नेता, तब आपने कोई एक्शन लिया था इनके ऊपर? तो आप जेल में डालेंगे ना। क्या बात कर रहे हैं सर? तब आपने एक्शन लिया नहीं, आज आप उसका आपको कांड याद आ रहा है। आप भी ओके, अब मैं सुनिए, अब मेरा शुवेंदु अधिकारी का ट्वीट पूछ लूंगा आपसे जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक बाइपोल हुआ रायगंज असेंबली में, और वहां पर उन्होंने पूरी लिस्ट डाली है पोलिंग ऑफिसर्स की, और वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल वहां पे सारी जो वहां पर थे जितने पोलिंग ऑफिसर थे सब मुस्लिम थे। इस पर क्या जवाब देंगे आप? ये सवाल मुझसे नहीं, ये नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है, इसके अंदर में पोलिंग ऑफिसर इनके बूथ में बैठे थे, इनके बूथ वर्कर क्यों नहीं बैठे? शुवेंदु अधिकारी को अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में यह बात करना चाहिए। ये धर्म और जाति के नाम में बंटवारा करके बंगाल को कब तक तोड़ते रहेंगे?